Let's get into the word now. चलिए वचन में जाएंगे इस वक्त। Today our topic is deliverance. और आज हमारा विषय है छुटकारा। While ministering to deliverance to people over the years, और इतने सालों से जैसे पासवान जी लोगों की सेवकाई करते आ रहे छुटकारे के I've सत्र had में, different experiences. और इन्होंने अलग अलग अनुभव किए हैं। And one of the most common experiences that I've come across is और एक this, ऐसा अनुभव जो आम तरह से पाया जाता है लोगों में वो ये है that the demon speaks through the afflicted person. कि दुष्ट आत्माएं जो है उस पीड़ित व्यक्ति के जरिए बोलती हैं। You know, I've heard women speak in a man's voice. और देखिए पासवान जी ने सुने हैं महिलाओं को मर्दों की आवाज में बोलते हुए, I've seen men speak in women's voices. और पासवान जी ने ये भी देखे हैं मर्दों को महिलाओं की आवाज में बोलते हुए। And through that afflicted person, through that sad person, और उस you know, I पीड़ित, feel उस sorry for them, you know. उदास, उस sad. दुखी व्यक्ति के Yes. जरिए, That demon says, I am not leaving this person, do what you have to do. और दुष्ट आत्मा ऐसा कहती है कि मैं इस व्यक्ति को छोड़ के नहीं जाने वाली हूं, जो तुम्हें करना करो। And for some years, और कुछ सालों तक, sometimes I was successful, sometimes, you know, it did not happen. और कुछ बार ऐसे कामयाबी मिल जाती थी, लेकिन कुछ बार ऐसा होता भी नहीं था। And over the years, और फिर सालों से God चलते has been merciful to teach me some things. परमेश्वर दयालु रहा है पासवान जी को कुछ न कुछ सिखाने I've में। learned from different men of God and I'm so grateful that this. और परमेश्वर के अलग अलग जनों से भी पासवान जी ने सीखे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके लिए। Out of that, I want to teach you today. और उसमें से ही आज आपको सिखाना I चाहेंगे। don't claim to know everything, और ये दावा नहीं करते कि सब कुछ जानते but हैं, whatever I know, लेकिन जो कुछ भी जानते I हैं want to share with you today. आपके साथ आज बांटना चाहेंगे। Okay? ठीक है? So let's go. You know, चलिए आगे for बढ़ते हैं। effective and lasting deliverance, और देखिए प्रभावशाली और टिकाऊ छुटकारा होने के लिए we must understand the entry points through which demons get a foothold in people's lives. हमें ये समझने की जरूरत है कि वो प्रवेश द्वार क्या है जिसमें से शत्रु जो है हमारी जिंदगी में घुस आता है। Today I want to talk to you about entry points. आज चर्चा करने जा रहे हैं उस प्रवेश द्वार के बारे में। These entry points need to be understood if you have to have effective and lasting deliverance. अगर आप टिकाऊ और प्रभावशाली छुटकारा पाना चाहते हैं तो जरूरी है कि इस प्रवेश द्वार के बारे में आप समझ जाएं। Many people, they go for a prayer service like this. और बहुत सारे लोग इस प्रकार की प्रार्थना सभा में जाते हैं, Somebody invites them or they go, that's fine. और कोई उन्हें आमंत्रित करता है या फिर वो जाते हैं, ठीक है। And what happens is और क्या होता है that they feel better for some time. कुछ समय के लिए तो वो अच्छा महसूस करते हैं, And you know, praise God, and they're happy and all that stuff. And after some days, again it starts happening. और प्रभु की स्तुति हो, उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस से वही कहानी शुरू होती है। Now, why is this? और क्यों ऐसा है? Because they have a stopgap solution. They have a temporary solution. और क्योंकि उनके पास बस थोड़े समय का ही वो समाधान था। It's like taking a perfume bottle and spraying it on the garbage, and you think that the garbage is gone. Sir, you've just masked the garbage. The garbage is still there. After some days, the flies start coming back. How many of और you ऐसा understand? जैसे कि आप इत्र की बोतल लेते हैं और आप उसे कचरे पर उंडेल देते हैं और आप सोचते हैं कचरा चला गया है। नहीं, वो कचरा वहीं पर बना हुआ है और कुछ समय के बाद आपको उसमें से दुर्गंध आने लगेगी और फिर मक्खियां भिनभिनाती रहेंगी उस पर। And sometimes the situation becomes worse, and people have often retorted, often spoken, saying that, "Oh, I was better off earlier." और कभी-कभी हालात और भी बदतर हो जाते हैं और लोगों को अक्सर आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि मेरी हालत पहले तो सही थी, अच्छी थी। If such entry points are not completely dealt with, deliverance cannot occur or cannot be effective. अगर इस प्रकार के प्रवेश द्वार से निपटा न जाए सही तरह से तो वो छुटकारा जो है प्रभावशाली नहीं रहेगा। Now, please understand. अब मेहरबानी करके समझिए। Now, I'm not talking about just deliverance like people acting funny, you know, or falling all over the place. It could be depression. और देखिए इस प्रकार के छुटकारे के बारे में नहीं कह रहे कि लोग कहीं किसी जगह पर बस गिरे पड़े, नहीं, ये तनाव हो सकता है। You know, depression. तनाव, People are severely depressed and they're acting crazy. और लोग एकदम भारी तौर पे तनाव में हैं और वे एकदम पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। They are well educated. वे बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, But when they talk, लेकिन जब वे बात करते हैं, let's not go there now. चले वहां नहीं जाएंगे। People are addicted to some substance. और लोग कुछ पदार्थों के प्रति व्यसन में हैं। Maybe it's alcohol. शायद ये Maybe शराब हो it's सकता drugs. है या मादक पदार्थ Maybe it's gambling. या कोई जुआ। Such a good man, और बड़े अच्छे आदमी, अच्छा but व्यक्ति, just cannot do without gambling. लेकिन जुआ के बिना उसका काम ही नहीं चल सकता। So these are some of the signs of demonic possession. और ये कुछ निशानियां हैं दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होने का। Some people are overly addicted to even games, like they're gaming for like 8 hours. Hello. और कुछ लोग तो इतने ज्यादा व्यसन होते गेम खेलने के 8 बाद hours. 8 घंटे वो गेम खेलते रहते हैं। One lady told me my son games for 8 hours. I said, wow, he should be a prayer warrior. एक महिला ने ऐसा कहा कि मेरा बेटा जो है वो 8 8 hours. घंटे तक गेम खेलता रहता है। अरे बहुत बढ़िया, उसे तो प्रार्थना युद्ध होना चाहिए। Some people are on the phone, WhatsApp, even in the night. Cuckoo.
और कुछ लोग फोन पे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, रात को भी अगर उसमें नोटिफिकेशन बजता है तो बस वो देखने लग जाते हैं। They are addicted to social media. और सोशल मीडिया से बुरी तरह से वो व्यसन में है। They get up in the night और रात के समय वो उठते हैं शौच में जाने and के they're लिए checking how many likes you got on और Instagram. देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कितने उनको लाइक्स आए हैं। Never mind. खैर कोई बात। Tell a neighbor that's not you, somebody else. अपने पड़ोसी को बोलिए आप नहीं, ये कोई और है। You go to the washroom at 3 o'clock ऐसे देखने दे कितना हार्ट्स मिला है मेरे को. और सुबह के 3 बजे आप शौचालय में जाते हैं और आप देखते हैं चलो मैं देखता हूं कितने हार्ट्स मिले Tell हैं। your neighbor such people need deliverance. अपने पड़ोसी को बोलिए ऐसे लोगों को छुटकारे की जरूरत है। Serious. गंभीरता से कह रहे हैं। You know how the world calls abnormal? They never say abnormal. You know what they say? New normal. आप जानते हैं दुनिया असामान्य को क्या कहेगी? वो असामान्य नहीं कहेगी, वो कहेंगे तो एक नया सामान्य कोई चीज आ गई है। How the world butterflies and maskifies or whatever. Come on. और Now. कैसे देखिए New दुनिया इन normal. चीजों पर मुखौटा लगा देती है, अलग तरह से पेश What करती is new normal? Abnormal. New normal. कैसा घुमाता है ना सब चीज न्यू नॉर्मल. What is new normal? It is abnormal from the normal. So I just want to say this, church. Some people have a habit of lying. They just cannot speak straight. और देखिए यही बताना चाहते हैं, कुछ लोगों में झूठ बोलने की ऐसी आदत होती है कि वो सीधी बात कभी कर ही नहीं सकते And they don't know they are lying. और वे जानते भी नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। Did you go there? क्या तुम गए थे वहां? नहीं। Yes. हाँ। अरे ठीक से बोल. No, yes. No, but I went there. But. They cannot speak properly. वो सही तरह से बोल ही नहीं सकते। This is a spirit of lying. ये झूठ बोलने की Now आदत I'm है। not talking about, but there are some people, you just know that. ऐसे कुछ लोग होते हैं, आप जानते उन्हें। So when we are talking about deliverance, we are not talking about like one-off instances. We are talking about strongholds. और देखिए जब हम छुटकारे के बारे में कह रहे हैं तो एक छोटी मोटी कोई बात के बारे में नहीं, मजबूत गढ़ों के बारे में कह रहे हैं। Strongholds. मजबूत गढ़। Some people are in poverty. कुछ लोग गरीबी में हैं। I'll give you an example. एक उदाहरण देना चाहेंगे। Why I'm giving you examples? So for the wonderful people who don't know what I'm speaking about, you'll understand what it is. और क्यों उदाहरण दे रहे हैं? ताकि जो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं आप अच्छे से समझ जाएंगे One इस day a बात man came to me. को। एक दिन एक आदमी आए। Please listen to me. सुनिए। This was in Mira Road. और ये मीरा रोड में हुआ था। I'll not give you names, but I'll give you places so that you know what I'm talking. And there were some people over there when this happened. और देखिए कुछ लोग वहां मौजूद थे जब ये बात हुई थी। This man stood in front of me. और ये आदमी आके सामने खड़ा हुआ, Tall fellow. एक लंबा सा व्यक्ति। Okay, I'm skinny beanie, you know. And this man stood in front of me. और ये व्यक्ति पासवान जी के बिल्कुल सामने खड़ा। And when I saw his hands, और जब पासवान जी उनके हाथ देखे, I saw all like leprosy of his hands. उनके हाथ में पूरी तरह से कोढ़ इन्होंने देखे। I was like, what happened? When I opened my eyes, I said, there's no leprosy. और जब इन्होंने आंखें खोली तो कोई कोढ़ नहीं। I closed my eyes. आंखें बंद की, I'm seeing his hands उनके हाथों में देख रहे हैं full of leprosy. पूरी तरह से कोढ़। The Holy Spirit said, this man is bound by poverty. पवित्र आत्मा ने कहा कि यह व्यक्ति गरीबी से बंधा हुआ है। I asked him. इन्होंने पूछा, He said, sir, उन्होंने कहा I जनाब do this, and he told everything in front of the whole congregation. They put a mic on his face, and he told everything and says, I'm in extreme poverty. I want to commit suicide. और देखिए उनको माइक थमाया गया था, उन्होंने बताया कि मैं ये सब समस्याओं से पीड़ित हूँ, पूरी तरह से गरीबी में हूँ और मैं सोच रहा हूँ खुदकुशी करने की। I saw a dark figure like a bear standing next to और him. पासवान जी ने एक काला सा व्यक्ति को ऐसी आकृति को इन्होंने देखा जैसे कि कोई भालू इनके सामने खड़ा है। And I asked him, does something chase you in the night? And I described that thing exactly behind him. And the guy said, आपको किसने बोला? और पासवान जी उससे पूछे कि क्या रात को कोई चीज तुम्हारा पीछा करती है, और उस आकृति का पूरी तरह से इन्होंने ब्यौरा उस व्यक्ति को दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको ये किसने बताया? You see, this is not to frighten you. This is to educate you and to inform you. और देखिए ये आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये आपको जानकारी देने के लिए जिससे आप ज्यादा समझदार बन सकें। Poverty can come because of some wrong decisions and things like that, you know. But sometimes to come out of poverty, you need deliverance. और गरीबी देखिए कुछ गलत फैसले लेने की वजह से आ सकते हैं, लेकिन आपको कभी-कभी गरीबी में से बाहर आने के लिए जरूरी है छुटकारा पा लें। Bad business decisions, और व्यवसाय में कोई बुरा निर्णय आपने लिए, overconfident decisions. और कोई ज्यादा आवेश में आकर आपने फैसला ले But लिया। when there is a pattern in your life, लेकिन जब आपकी जिंदगी में ऐसा सिलसिला यानी चक्र होता it है, happened with your father, it happened somewhere earlier. Over the years, the same things are happening. That person needs deliverance. आपके दादा परदादा के साथ, आपके पूर्वजों के साथ कहीं और भी ऐसा हुआ था, तो उस व्यक्ति को जरूरी है कि छुटकारा पा ले। A pattern of marriage is breaking in your family. आपके परिवार में शादी पर शादी टूटते रहने का You सिलसिला, know, somebody's marriage broke in your house, your marriage broke, yours. Marriages are broken. I tell you, this family needs deliverance. आपके खानदान में किसी की शादी टूटी, फिर उसके बाद किसी और की, फिर आपकी शादी भी टूटती चली, और ये लगातार सिलसिला चलता है। उस व्यक्ति को छुटकारे की जरूरत है। I want you to understand this truth. और चाहते हैं कि आप इस सच्चाई को To समझ जाएं। deal with these things, इन चीजों से निपटने के लिए you need to understand आपको समझना है
entry points. उस प्रवेश द्वार को। You just can't come to a service. आप बस यूं ही सभा में नहीं आ Say, सकते Pastor, lay your hand, sit on me, you know. और कहेंगे पासवान जी अपना हाथ मुझ पे रख के बैठ जाइए मुझ पे। No, people think like that. क्या लोग ऐसा सोचते हैं? Yes. Boom. The devil goes. और शैतान निकल जाता है। He's waiting for you at Bandra station. लेकिन वो आपका इंतजार कर रहा था बांद्रा स्टेशन पे। बोले आया तू? Then you come again, son. Next फिर day. आप उसके बाद अगले हफ्ते वापस आते हैं। Pastor is happy. पासवान जी खुश है। Yeah, praise God. आप प्रभु की स्तुति हो। Tack, receive dish. Tack, dish. You know. ठाक डिश वो गिरता है उठता है गिरता है। Boomerang video. Some people say, क्या बोला? So these things happen in churches. तो ये सारी चीजें होती है कलीसिया में। And wow, and for 1 year the guy is going, और एक साल तक वो व्यक्ति उठता है जाता है जाता है उठता है आता है। and everybody is like, why do you do that? और हर कोई पूछते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हो? I don't want to sit next to you. मैं आपके बगल में बैठा नहीं चाहती। Because come on now. And the thing is, और मुख्य बात ये they are innocent people. वे निर्दोष और They are बेकसूर not लोग doing it just because they want to do it. और बस वो करके ऐसा करके दिखावा करने के लिए नहीं कर रहे। They want to be delivered, वे छुटकारा पाना चाहते हैं but they don't know how. लेकिन नहीं जानते कैसे। And today, और आज you're receiving this information that how you can be set free, because the word of God says, whom the Son sets free is free indeed. Come on, आज somebody. आपको जानकारी मिलने जा रही है कि Hallelujah, कैसे come on. आपको छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जिसे पुत्र आजाद करता है वो सचमुच आजाद हो जाता है। Today there will be deliverance in your life in the name of आज Jesus. आपकी जिंदगी में छुटकारा आ रहा है यीशु के नाम में। Somebody lift your hand and say, I receive this word. चले कोई तो अपने हाथ जोड़ करके इस वचन को मैं ग्रहण करता Say, हूँ। whom the Son sets free is free what? Indeed. Understand that word indeed. और कहे इस समय जिसे पुत्र आजाद करता है वो सचमुच क्या आजाद हो जाता है। You need to understand this, that yes, there is deliverance in Jesus. आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जी हाँ यीशु में छुटकारा है। Now let's understand the entry points. Let's go to the part 2 of the तो message. चलिए Hurry up. प्रवेश द्वार को समझते हुए अब दूसरे भाग में जाएंगे। The first thing is the habitual practice of sin. और पहली चीज ये होती है कि आदतन तौर पे आप पाप का अभ्यास करते रहते हैं। I'm not saying a one-off instance, और ऐसा नहीं कह रहे एक बार कोई घट गया, but नहीं। the habitual practice of sin. लेकिन आदतन तौर पे आप इसे करते रहते हैं। Sin begins with missing the mark. That's और- called hamartia. पाप का मतलब यह होता है कि लक्ष्य से चूक जाना, यही कहलाता है हमार्टिया। Hello? It's a one-off instance. You miss the mark. और ये ऐसा जैसे कि आप लक्ष्य से चूक गए, You miss the mark. आप लक्ष्य से चूक And गए, then it goes into transgression. फिर उसके बाद ये जाता है अपराध में। अरे कुछ नहीं होता रे, कोई नहीं देखता है. You know that crossing that boundary is wrong. और आप जानते हैं कि उस सीमा को लांघना जो है गलत है। Have you seen a board on a property? Trespassers will be prosecuted. क्या आपने किसी संपत्ति पर ऐसा एक बोर्ड देखा, अतिक्रमण करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी? That's not for the blind. ये अंधे के लिए नहीं है, That's for the people who can see. ये उन लोगों के लिए जो देख सकते हैं And you see it. और आप देखते हैं अरे कुछ नहीं होता रे, चल अंदर. And you go. और आप जाते हैं You are called a trespasser. और आप कहा जाता है अतिक्रमण किया You're आपने, called a transgressor of the law. आपको ऐसा कहा जाता है आपने नियम का उल्लंघन किया। You do it willingly, knowingly. आप जानते हुए इच्छुक होकर मर्जी से आपने किया। You did it last month. पिछले महीने आपने किया, You know it is wrong. आप जानते कि गलत है, अरे कुछ नहीं होता, फिर भी आप कहते कुछ नहीं होता। कुछ नहीं रे, जाके लॉर्ड को फॉरगिव बोलने का. हालेलुया. कुछ नहीं होता है. कुछ नहीं होता है। See? देखो कुछ नहीं रे, 100 रुपीज बकेट में डाल, प्रेस द लॉर्ड, प्रोफेसी भी आएगा. That's the way people think. इसी तरीके से तो लोग सोचते हैं, That's the way people think. इसी तरीके से लोग सोचते And हैं। now और अब you are willfully sinning. और आप अपनी मर्जी से पाप कर रहे हैं, And now और अब it's a habitual sin. ये आदतन बन गया है। Now watch it. गौर करें। By doing that, ऐसा करके before that, I want you to go into scripture right now. Please open your Bible with me. उसके पहले चाहते हैं कि बाइबल में जाएं इस समय। So now you see how harmatia, missing the mark, became transgression, and transgression becomes iniquity. This is where sin becomes part of you. और देखिए कैसे लक्ष्य से चूक जाना जो है, यानी कि हमार्टिया जो है ये अपराध का रूप ले लेता है, फिर उसके बाद अपराध जो है अधर्म में बदलता चला जाता है, और फिर ये पाप जो आपके जीवन का हिस्सा ही बन जाता है। You become that. आप वही बन जाते हैं। He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. You see, there are two words over there, transgressions and iniquities. वो हमारे अपराध के लिए पकड़वाया गया और हमारी अधर्म के कामों के हेतु वो कुचला गया। He was wounded. Wound is something from on the top.
और देखिए घाव जो होते हैं ऊपर शरीर के ऊपर He होता है was bruised. Bruise is mukamar in Hindi. It's inside. और ये कुचला जाना, ये रौंदा जाना जो ये मुक्का मार जैसा अंदर से होता है। कुछ नहीं हुआ, but after some time it becomes black. कुछ समय के बाद देखिए वहां पे The काला tissue निशान आता है। inside is broken. It's wounded. It's bleeding from the inside. अंदर You की see, कोशिकाएं जो है टूट चुकी, घायल हो गई हैं, खून से बह रही हैं iniquity is inside. और अधर्म अंदर। You have become that. आप वही बन गए हैं। Jesus became sin. Hey! यीशु पाप बन गए I want you to understand this so और that चाहते हैं कि आप इस बात को समझ जाएं। you will understand what I'm saying. आप समझेंगे जो कह रहे हैं। See how the progression of sin. आप देख सकते हैं पाप की प्रक्रिया कैसे है यहाँ। Harmatia. हरमाटिया। कुछ नहीं हो गया, अच्छा sorry Lord. Then you transgress. फिर उसके बाद अपराध, फिर उसके बाद आते Let's हैं। go to 1 John right now. चलो निकालेंगे यूहन्ना की 1 पहली John पत्री। chapter 1. Let's get the word, people. 1 John chapter 1 verse 8 and 9. But if we say that we have no sin, we deceive ourselves. This is the greatest deception. We deceiving ourselves. Greatest deception. Everyone say deception. पहला यूहन्ना उसका पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन। अगर हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने को फंसाता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है. जो दुसऱ्यांना टोपी लावतो त्याला लोक शाणे म्हणतात. जो स्वतःला टोपी लावतो त्याला लोक वेडे म्हणतात. We deceive ourselves. अपने आप को धोखा देते हैं। And the truth is not in us. Verse 9, but if we confess our sins, He is faithful. Who is faithful? God is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Everyone say cleanse us. That's it. और हम में सत्य नहीं। 9वां वचन, अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Now I told you how sin becomes habitual sin and then it becomes part of you. And go with me to Romans 6 now, verse 16. Give me the New Living Translation, please. Romans 6:16. रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 16वां वचन। Now see this, how the word of God speaks about a habitual sinner. Don't you realize, New Living Translation, that you become the slave of whatever you choose to obey. You become a what? You become a what? A slave, a gulam of whatever you choose to obey. Now you are not leading it, that is leading you. क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम चुनाव करते हो तुम उसी के गुलाम बन जाते हो। You know, you start off like you become like a social drinker, then you become a social hazard. I'm a social drinker. Yeah. Soon you'll become a social hazard. People will take the car from you 10 feet away. बोले इसका कार माइकल जैक्सन जैसे जाता है, इसका बाइक भी ऐसा जाता है, किधर सटकेगा मालूम नहीं. You see, now you are not leading alcohol, you are not making a choice, alcohol is choosing you. You say चल पीछे आ. अब देखिए आप शराब का चुनाव नहीं कर रहे लेकिन शराब खुद आपका चुनाव करके आप You पर become a नियंत्रण कर रहा है। slave of whatever you choose to obey. You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. चाहे पाप के जिसका अंत See that? मृत्यु है या फिर चाहे आज्ञा का परमेश्वर की आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है, Slave to sin. पाप का गुलाम। Now here it's become part of your nature. और देखिए यह आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। Whatever we yield to continuously, we will conform to it. और देखिए किसी चीज के सामने भी हम अपने को अधीन में करते हैं हम उसी का रूप ले लेंगे। Your habit, like nobody's at home. Oh, और आपकी आदत कोई घर में नहीं है, चलो चलो let's me watch this pornographic stuff. चलो इस अश्लील चीजों को मैं देख लूं, Nothing happens. कुछ नहीं होता, I'm already married. मेरी शादी हो चुकी है। Now you're conforming to that. आप देखिए उसके सदृश बनते जा रहे हैं। Marriage is not deliverance from lust. और शादी का मतलब अभिलाषा से छुटकारा पाना नहीं। Oh, you missed that one. अब चुपके से You only can get married. No, sir. सिर्फ एक बार आपकी शादी हो जाए, नहीं जनाब। No, sir. Marriage is not an escape from lust. और शादी जो है अभिलाषा से बच के भागना नहीं। You getting me what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है? Yes. Having a woman or a man in your life is not deliverance from lust. और देखिए आपके जिंदगी में किसी मर्द का या औरत का होना इसका मतलब अभिलाषा से छुटकारा नहीं। Whatever we yield to continuously, we will conform to it, will become like that. और जिसके भी सामने हम अपने आप को लगातार निरंतर तौर पे अधीन करते रहते हैं हम उसी का रूप ले लेंगे, उसी के समान होते One जाएंगे। day I met this guy who's like tall and handsome, and then he was a bodybuilder man. That man had muscles, the man had the cuts in the right places. But he came to me and said, Pastor Mike, can I speak to you for 2 minutes? And my wife was there. Remember that? Yes. And he broke down. He was sobbing and he says, Pastor, I've got a beautiful wife who is a doll, but I am addicted to pornography.
वो कहने लगा कि मेरे पास Can you ऐसी believe that? खूबसूरत सी गुड़िया जैसी दिखने वाली बीवी है, लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं अश्लील चीजों के प्रति मैं व्यसन में फंसा हुआ हूं। The man is crying. He's in his gym clothes. I'm telling you, man, he's like 6'2" or something, handsome guy, crying. And I knew that man is sincere. Sincere. The man says, Pastor, I'm addicted to pornography. Can you please pray for my deliverance? And indeed I did. पासवान जी ने उनके लिए प्रार्थना किया क्योंकि उन्होंने This is हाथ people. लगाई। ऐसे लोग हैं, This is people. ये लोग हैं। I'm not condemning, putting down anybody. But you see, this is how people are suffering. This is how, what you yield to continuously, it gains a foothold in your life. It becomes a stronghold. और जिस किसी चीज के भी आप अपने को अधीन करते हैं निरंतर तौर पे, देखिए वही आपके ऊपर नियंत्रण रखने लगेगा, वही आपकी जिंदगी में घुस आएगा, आप उसका रूप ले लेंगे। That's why the Bible says in the book of Ephesians, it says, give no foothold to the devil. और इसलिए बाइबल कहती है इफिसी की पत्री में शैतान को पांव रखने की भी जगह मत दो। Don't put a lock on your phone between you and your wife. Keep your phone lock free. Says, okay, you can take my phone. Don't touch my phone because you're chatting with Sheila at 2 o'clock in the morning. आपके और आपकी पत्नी के बीच में देखिए अपने फोन में जो लॉक मत रखें किसी भी तरह से, उनको बताएं Don't कि ask me देखिए who's Sheila. Don't touch my phone. It's got some important documents, you know. Really? Documents? What documents? Sheila's se? phone. Sheila's numbers and Sheila's messages. God help you if your name is Sheila, okay? अगर आपका नाम शीला है तो परमेश्वर ही आपकी मदद करे। Pastor, I received word of knowledge today. Hallelujah. पासवान जी मैंने आज ज्ञान का वचन पा लिया, हालेलुया। That's not a word of knowledge. ये ज्ञान का वचन नहीं था। God will give you your wages, okay? Praise God. God bless परमेश्वर you. आपको आपकी मजदूरी देगा, ठीक Listen, है? सुनिए, so there should not be things like that. तो इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। Mama, don't touch my phone. माँ मेरे फोन को मत छूना। Why? क्यों? You see, when you get into hiding things from your spouse, देखिए जब आप अपने जोड़ीदार से चीजों को ऐसे छिपाने लगते हैं, you're in dangerous territory. आप खतरनाक इलाके में आ जाते हैं। We're married for 20 years. I didn't ever put a lock on my phone. My phone just goes with anybody. My staff knows. They know. There's nothing to hide. Entry points. प्रवेश द्वार। Why did I come for today's meeting? क्यों आज के सभा में मैं आया? But I want to warn you. लेकिन आपको चेतावनी देना चाहते The हैं, sin that dominates you will shape your character ultimately. और जो पाप आप पे नियंत्रण करता है, देखिए वो आपके It चरित्र को will, बना it लेगा will अपने जैसा, contribute to what you become. और ये ऐसा करेगा कि आप वही बन जाएंगे। And a continuous practice of that sin, maybe it's anger. और देखिए लगातार उसी पाप का आप कार्य करते रहेंगे, शायद वो ये गुस्सा हो। Some people are angry for no reason. और कुछ लोग बिना किसी कारण से भी गुस्से होते हैं। The rickshaw fellow is scared. रिक्शा का ड्राइवर जो है डरता है उनसे। जाओगे? जाएगा भाई जाएगा। किधर जाएगा बोल, खाड़ी में चल, लेके चल। He's seen the face in your आप उनके चेहरे को देखें, You're always angry. हमेशा गुस्सा ही रहते हैं। You don't know yourself. आप अपने आप को ही नहीं जानते, You're not at peace. आप शांति में नहीं है। You look in the mirror and say, why do I look like that? आप आईने में देखकर पूछते, अरे क्यों मैं ऐसा दिखता हूं? Because you're angry. क्योंकि आप गुस्सा हैं। You're angry. Hey. आप गुस्सा हैं। Even the volunteers are scared. बैठ बाबा किधर बैठने का? वॉलंटियर लोग भी घबराते हैं आपको देखकर, कहां बैठना, बैठ जाओ बोलते सर हैं। पे बैठ बैठ हम बैठ चल. You're angry. आप गुस्से में You're हैं। not Salman, you're not Shah Rukh, but you're angry. Because this demon, you've allowed that thing to control your spirit. क्योंकि आपने इजाजत दिया कि वो चीज जो आपकी आत्मा पर नियंत्रण रखे, Little things, और छोटी चीजें आपको भड़का देती है। that's limiting your effectiveness. That's limiting your abilities. You और are a talented person. आपकी क्षमता, आपकी प्रभावशालीता को ये एकदम सीमित कर देती है। आप एकदम क्षमता से भरे हुए होशियार व्यक्ति Today हैं। you need to pray, Lord, I need deliverance. Maybe it's a fear inside of you. That is the entry point. Hello, are you with me now? और शायद हो सकता है ये किसी प्रकार का डर आपके अंदर जो कि प्रवेश द्वार हो, You can't handle it. And that's आप why उसे निपट नहीं पाते। either you're angry or you're always crying. या तो आप गुस्से में हैं, या तो आप हमेशा रोते रहते हैं। Rotudu. Fear. So either it is North Pole or either South Pole. You are angry, and everybody या तो else is उत्तरी crying. गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध, हमेशा बस आप। You're angry, everybody is crying. And you're crying, everybody is happy.
आप गुस्से तो हर कोई रो रहा है और जब आप रो रहे हैं तो हर कोई हंस रहा है, खुश है। Say it everyone, North Pole, South Pole. सभी लोग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। What is the root point? और इसका मुख्य जड़ क्या है? Fear. डर। You can't handle it. आप निपट नहीं पाते, You can't get angry. So you cry. आप गुस्सा नहीं हो पा रहे तो आप रो रहे हैं। I want to show you, this is just the beginning of my message. आपको दिखाना चाहते हैं इनके संदेश की बस एक शुरुआत है। Ask yourself, अपने आप से पूछें, write this down please. लिख लीजिए। The personal retreat, write it down. What specific sin have I repeatedly committed? और कौन से वे पाप हैं जिन्हें मैं लगातार दोहराता रहता हूं? Do I indulge in my finances? क्या मैं अपने पैसों के क्षेत्र में इस तरह का व्यवहार है मेरा? Credit card swipe, iPhone. Hallelujah, Lord, deliver me, Lord. Salary मिला कल ने, poof. कल तनख्वाह मिली और बस आज ही उड़ा दिया। डैडी आपको क्या मालूम है, इसीलिए तो पैदा हो गया ना। I'm telling you. कहते हैं आपसे, What specific sin you repeatedly commit? Write this down. Today go home. Sit down in the presence of God. Not with your wife. Please don't show. तेरा बता मैं अपना बताएगा. No, no, no. नहीं बिल्कुल नहीं। झगड़ा हो जाएगा. कल सुबह फोन आएगा. Sit down. There are things, you know, the man of God, A.A. Allen, he went on a fast and he sat down and God showed him 13 things. Write this down. 13 things. And in his book he writes, and he said that the last 2 things were so personal to him, he did not even write it in the book and did not show it to his wife. But after that, he moved in such anointing. Hey, I'm showing you the secret. Will you do that? क्या आप करेंगे? Go home. What is the things you are secretly doing? Are you in a habit of sin with your own self or some things? Write it down. You don't have to tell your pastor. You tell the Lord. आपको अपने पासवान जी से नहीं बताना, आपको प्रभु से कहना है कौन से वे पाप हैं जिन्हें आप गुप्त रूप में करते रहते हैं। Do I regularly give in to worry, fear, phobias, anger, gossip, etc., or some other sin? और क्या मैं हमेशा कानाफूसी करना या किसी प्रकार के डर या किसी प्रकार की मानसिकता में बस ऐसे ही लगातार पाप में करता रहता हूं? Write this down. लिख लीजिए। Once an evil spirit gains access to your life, एक बार जब दुष्ट शक्ति आपके जिंदगी में प्रवेश पा लेती है, it keeps the pressure on you for sinning. और यह आप पर दबाव डालती रहेगी पाप करने के लिए। First level of demonic is deception. Write this down. और देखिए दुष्ट शक्तियों का पहला स्तर जो होता है वह भरमाया जाना। Hey, write this down. लिख लीजिए, Deception. भरमाया जाना। The second is manipulation. और दूसरा जो है छलबाजी, And the third is और तीसरा है oppression. सताव, And the fourth is और चौथा है possession. ग्रसित कर लेना। I'll be dealing with these things. The first one, पहला है, write this down. लिख लीजिए, Deception. भरमाया You're जाना। deceived. You deceive others. आप भ्रम में आ गए हैं, आप दूसरों को भी बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। Second, दूसरा manipulation. छलबाजी। Third, तीसरा you feel depressed. You feel angry, आप गुस्सा महसूस करते हैं, तनाव में महसूस करते हैं, डर, sad. उदास। You don't know why. आप जानते नहीं क्यों? Your face is always like an owl. आपका चेहरा हमेशा उल्लू जैसा बना रहता है। You rub all the creams, brightening सब cream, प्रकार के क्रीम आप लगाते हैं and all others are bright except you. और आपके अलावा बाकी सभी लोग चमकदार बनते हैं। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, घिस बाप का माल घिस। सही ना? है ना ऐसा? क्या कहने घसते हम लोग? But the root is inside. लेकिन जड़ जो है वो तो अंदर है। Nothing wrong, घसो भाई लोग, okay? So first is deception, second is manipulation, तो पहला है देखिए भरमाया जाना, दूसरा है छलबाजी, the third is oppression. तीसरा है सताव। You're like sitting in a beautiful house. आप एक अच्छे खूबसूरत घर में बैठे हुए हैं, Still you don't feel right. फिर भी आपको अच्छा महसूस I नहीं don't feel like going to church. और मुझे कलीसिया जाना महसूस नहीं हो रहा। चलो पिक्चर देखने जाएगा। अच्छा, पिक्चर देखने जाएंगे। चलो पिक्चर कैसे देखने जाता तू? नहीं, क्या पता, क्या पता, उधर जाके कोई कोई लोग पिक्चर में सोता है उधर। I'm telling you, oppression, you don't understand what is happening to you. And the last one, और सताव, आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है आपके साथ। और आखिरी बात, possession. ग्रसित हो Now जाना। that entity has entered you and controlling you from inside. और देखिए वो शक्ति अब आपके अंदर घुस गई है और पूरी तरह से आपको अपने नियंत्रण में ले ली है। That is the last stage of demonic. और दुष्ट शक्ति का सबसे आखिरी स्तर यही है। After that, it's the demon leads you to kill yourself and others. और उसके बाद दुष्ट आत्मा आपकी अगुवाई करती है दूसरों को मारने और खुद को मार लेने की। How many understood this right now? ये तो समझ गए इस बात को। Previously, the temptation was from outside. और पहले वो परीक्षा बाहर से थी, Now it's from inside. अब अंदर से हो रही Church, you need to deal with this. कलीसिया देखिए आपको इससे निपटने की You जरूरत can है। do everything else, but when you come to pray,
आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब प्रार्थना करने की बारी आती है तो आप झपकी लेते हैं। Let's go to play cricket. Cricket! चलो क्रिकेट खेले जाए, क्रिकेट। 5 बजे लोग उधर ग्राउंड पे है, पास्टर किधर है आप? People are calling at 6 o'clock in the morning. Hey, लोग सुबह के 6 बजे कॉल करके बुलाते, कहाँ हो? they are shouting, ladies, girls, everybody. और वहां पे महिलाएं, लड़कियां सब चिल्ला रहे हैं। Pastor, you're late 10 minutes. पासवान जी आप 10 मिनट लेट आए हैं। What? क्या? For prayer. प्रार्थना के लिए? Sorry, Pastor, रिक्शा पलटी हो गया। Jesus. रिक्शा पलटी हो गया। तू पलटी नहीं हो गया, शाह पलटी हो गया। सर लंबा लंबा छोड़ते हैं ना। You see, when you're praying, Pastor, some people like to be, I can do everything through all things through Christ who strengthens me, except the Bibles. कुछ लोग लिखते हैं, मसीह जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, सिर्फ बाइबल पढ़ना छोड़ के। You just can't. You need deliverance. आपको छुटकारे की जरूरत है। Now listen. सुनिए, In some cases, कुछ मामलों में a single sin will open up the door for a demon. So one sin can open up the door and create a mess in your life. तो अकेला एक पाप जो है आपकी जिंदगी में दरवाजा खोल के पूरी तरह से गड़बड़ी को ला सकता है आपकी जिंदगी Now, में। please listen to me. सुनिए ध्यान से, There was this group of people. Now, please, I'm saying this with a lot of humility. Please listen to me. और ध्यान से सुनिए, पूरी Respectfully. नम्रता और आदर के साथ ये कह रहे हैं, ध्यान से I सुनिए, said respectfully. और आदर के साथ कह रहे हैं। There is this executive, senior executive. और एक वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव के बारे His में बताते salary हैं। is something like 3 lakhs and above per month. उनकी तनख्वाह पर हर महीने जो है 3 लाख से ज्यादा कुछ He थी, is like, he's like VP or something of some company. और किसी कंपनी में कुछ वीपी या कुछ बड़े ओहदे पे थे। Hey. हैं। Now listen to me. Sorry. One day he says, Pastor, can you tell me the reason why the money just does not stick to me? It just messes up. Somebody takes the money, I lose the money, I make some bad decisions, and I was in fasting, and the Holy Spirit revealed to me a scene. और उन्होंने इससे पूछा कि पासवान जी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि मेरे घर में पैसा टिकता ही नहीं, कभी कोई ले लेता है या फिर कोई बुरा फैसला मैं ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ तरह से पैसे चले जाते हैं, क्या आप बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ? तो पासवान जी ने उनके लिए प्रार्थना की, उपवास के साथ, और फिर एक सपनों में I देखे, saw a vision in the morning. पासवान जी सुबह एक दर्शन देखे, There's this young boy एक नौजवान युवक who's gone with his seniors, अपने वरिष्ठ लोगों के साथ, सीनियर लोगों के साथ गया, and he goes to that place, और उस जगह पे वो जाते हैं, and they're all having fun. They are gambling. और वहां पे सब मजे कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, They're gambling, जुआ खेल रहे हैं, and they're telling, "Are Anna?" और वो kह रहे हैं चलो तुम भी आओ ना, Dragging that young boy. और वे उस लड़के को खींच के लेके जा रहे He's हैं, doing like this. वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, That's a young boy. वो नौजवान लड़का। Now watch this. अब गौर करें, And then finally, there's a big wheel like that. Do you call it roulette? Playing wheel, okay? Yeah, I don't know what they call it. Yeah. And he's betting and things like that. और And वहां पे I दाव shared लगा this dream with him. रहे, जुआ लगा रहे, और पासवान जी ने उस दर्शन को उनसे बांटे, And he's having fun, he's winning. और वो जीत रहा है, मजे कर रहा है वहां, And that was the end of the dream. और यही उस सपने का अंत था। He came to my office और वे ऑफिस में आए, and I told him I had this dream. और Does it पासवान जी mean ने anything to you? पासवान जी ने उसे कहा कि देखो मैंने एक सपना देखा, ये क्या आपसे मेल खाता है He कुछ? knelt down and started crying और वो घुटने पर आकर रोने लग गए and said, "That boy is me." और कहने लगे कि वो लड़का मैं हूँ। I said, "What do you mean, sir?" और जनाब आपके कहने का He मतलब says, क्या "When है? I was 21, तब उन्होंने बताया जब मेरी उम्र 21 साल की थी, today he's 39." आज उनकी उम्र 39 साल की है, He says, "When I was 21, 22, और उन्होंने बताया जब मेरी उम्र 21-22 की थी, I just finished my MBA, or I don't know what he और mentioned, मैंने बस something in MBA ऐसा कुछ some अपनी degree, okay? पढ़ाई को पूरी कर लिया था, And I joined this company. और इस कंपनी में मैं जुड़ा, They had this picnic in some state, और किसी राज्य में पिकनिक को लेकर गए, and he had just got this big, huge salary for a young boy. It was like, going with the seniors. It's like fun, और बड़ी तनख्वाह उनको मिल गई, और देखिए सीनियर लोगों के साथ जाना ये बड़े मजे की बात है ना। And he says, I started gambling. और फिर उन्हें बताया कि मैं जुआ खेलने लगा, He says, Pastor, you did not know this. I still gamble. और उन्होंने बताया कि पासवान जी आप इस बात को नहीं जानते, अभी भी मैं जुआ खेलता हूँ, And the Lord has shown you the entry point. और प्रभु ने आपको प्रवेश द्वार दिखाया। Today, आज I said your entry point is being closed in Jesus' name. और इन्होंने कहा कि आपका प्रवेश द्वार बंद किया जाता है यीशु के नाम में। What you bring in the light of Jesus, जो कुछ भी hey, आप यीशु की ज्योति में लाते the हैं, blood of Jesus will cleanse you. यीशु का Hey, लहू से शुद्ध करेगा। the blood of Jesus. यीशु का लहू, If we walk in the light, अगर आप ज्योति में चलेंगे, He is in the light. जैसे वो ज्योति में We है, have fellowship with one हम another. एक दूसरे से संगति करते The हैं, blood of Jesus, और यीशु का लहू, the living God, जीवित परमेश्वर, blood उसका लहू cleanses us. हमें शुद्ध करता Not है, from one sin, not एक from पाप two से, sins, दो पाप से from नहीं, all sins. हर एक पापों से। Blood of Jesus will seal that door. यीशु का लहू उस दरवाजे को बंद करेगा। Maybe you cheated in your life. शायद हो सकता है आपकी जिंदगी में
धोखा है। You fell into adultery. आप व्यभिचार में गिर गए हो, You fell into आप homosexuality. समलैंगिकता में गिरे हो, Today that door is being closed in Jesus' name. लेकिन आज वो दरवाजा बंद किया जा रहा है यीशु I के नाम said, में। raise your hand and shout hallelujah. हमने कहा अपने हाथ में चिल्लाए हालेलुया। Fell into pornography. आप पोर्नोग्राफी में गिरे, Fell into gambling. जुआ में आप गिरे, You fell into sin some things. किसी चीज के पाप में आप गिरे। Today, आज don't put yourself down. अपने आप को नीचे मत डालें, Look to Jesus. यीशु की ओर देखें, Say, Lord, कहे प्रभु help me today. मेरी मदद करा। Lift your hands and say, I receive this word in the name of Jesus. अपने हाथ रखा है इस वचन को मैं यीशु के नाम में ग्रहण Maybe करता you हूँ। stole money from the church. शायद हो सकता है कलीसिया से आपने पैसे Maybe चुराए you हो, stole somebody's money. किसी का पैसा आपने चुराया हो, Today there's going to be deliverance. आज छुटकारा होने जा रहा है। You see लेकिन आप Judas. देखते हैं यहूदा को, You see Judas. आप देखते हैं यहूदा को, The Bible says in, and I close, John 13 verse 2. और यूहन्ना का 13वां अध्याय उसका दूसरा वचन, It says, and when supper was ended, the devil put in the heart of Judas to betray Jesus. और देखिए ऐसा हुआ जब फसह का पर्व पूरा हुआ तब शैतान ने शमौन के यहूदा इस्करियोती में डाल दिया कि यीशु के साथ वो धोखा करके पकड़वाए। John 13:27 says, and the piece of bread, after eating the piece of bread, Satan entered him. और यूहन्ना का 13वां अध्याय 27वां वचन कहता है उस रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। And the end of Judas was what? He hanged himself, he fell down. We saw that place in Israel. और उसके बाद यहूदा का अंत क्या होता है कि उसने अपने आप को फांसी लगा दी और वो गिरा उस जगह पर इस्राएल में, His intestines burst उसकी out. अतड़ियां फुट कर निकली। That was the end. यह था उसका अंत। Look at how a great man देखिए जरा कैसे एक महान जन ended his life. अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता Why? है। क्यों? Because क्योंकि he wouldn't deal with his sin. अपने पापों से उसने नहीं निपटा। He had the greatest teacher, he had उसके the पास- greatest prophet, he had the greatest apostle, he had the greatest intercessor right in front of him. उसके पास एकदम सबसे सामने एकदम महान भविष्यवक्ता, महान गुरु, महान शिक्षक, महान मध्यस्थी प्रार्थना What do करने you वाला want to व्यक्ति call था। Jesus? यीशु का आप क्या नाम से बुलाना चाहेंगे? The greatest counselor. महान सलाहकार। But he said, लेकिन उसने कहा I'm too big for him. मैं इसके लिए बहुत अपने आप को बड़ा समझता हूँ। If only Judas would have said, अगर यहूदा ने बस कहा होता, Lord, प्रभु I remove money from the church. मैंने कलीसिया से पैसे निकाले हैं, Lord, प्रभु I have a problem with money. पैसों के साथ मुझे बहुत समस्या होती है। If somebody would say, Lord, I have an issue with the opposite sex, something, I start fantasizing, I get angry and other things, Lord, can you please, Lord, help me? And you know what? God will do it. अगर कोई कहे कि प्रभु दूसरे मेल वाले व्यक्ति के साथ प्रभु मुझे कुछ ऐसी दिक्कतें होती है, मैं कल्पनाएं करने लग Don't जाता go हूं। and tell anybody. किसी के पास जाके मत बताएं। Pastor, I want to wait you for 15 minutes. Sorry, I don't have 15 minutes. Pastor, you're very rude. Yes, I want you to go to Jesus. मैं चाहता हूं कि आप यीशु के पास जाएं। I am not your crutch. पासवान जी आपकी वो बैसाखी नहीं, I am not your crutch. पासवान जी आपकी बैसाखी नहीं। The word is your helper. वचन आपका मददगार The है, Holy Spirit is your helper. पवित्र आत्मा आपका मददगार Close at entry point, you just confess your sin. है। उस प्रवेश द्वार को बंद करने के लिए बस अपने पापों का अंगीकार कर लें, Cast out that spirit उस दुष्ट आत्मा को निकाल दें and you live a life in obedience to God. और अपनी जिंदगी आप परमेश्वर की आज्ञा में जिएं। That's deliverance part 1 for you. Give Jesus a shout.